हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट के दूसरे वीडियो में। तो पहले वीडियो में हमने फिबोनाची को समझा, फिबोनाची सीरीज को समझा और नेचर में वो किन किन चीजों में पाया जाता है उसको देखा। तो ये कोई मैनमेड सीरीज नहीं है, ये नेचुरली अकर होता है, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो ट्रेडिंग में हम इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इसके लेवल्स निकाले गए और किस तरह से इसके रेशियोज वर्क करते हैं, वो हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। और आज हम देखेंगे कि इसका गोल्डन रेशियो क्या होता है, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, और बाकी जो इसके रेशियोज हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे फिबोनाची सीरीज होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1, और ये 1 और 2 का सम निकलता है, 1 और 1 का सम निकलता है, ये 2 होता है, 2 और 3 का सम निकलता है तो 5 होता है। इस तरह से ये सीरीज चलता जाता है और ये बहुत आगे तक जाता है। मैंने 233 तक लिखा है, ये बहुत आगे तक जाता है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसका गोल्डन रेशियो क्या होता है? गोल्डन रेशियो होता है इसका किसी भी दो नंबर को, अगर आप इसके एडजेसेंट नंबर को लोगे, जैसे आप मैंने यहाँ पे लिया 21 और 13। अगर मैंने 21 को 13 से डिवाइड किया तो ये 1.61538 ये आया है मेरा, है ना। ये इसका गोल्डन रेशियो होता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आपने, जैसे मैंने 21 को 13 से किया, अगर आप 34 को 21 से करोगे ना तो भी आपके पास यही नंबर आएगा। इसको करके आप जरूर देख लेना। और फिर आप 34 को 55 से करोगे तो भी यही आएगा। 89 को 144 से करोगे तो भी ऑलमोस्ट यही आएगा, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज होगा। स्टार्टिंग के 2-3 का, जैसे 1 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 50 मिलेगा, बट ये आगे चल के आपको 1.61 पे ही चला जाएगा, इसी को अटेंड करता हुआ दिखेगा। तो ये इसको बोलते हैं फिबोनाची का गोल्डन रेशियो। ये गोल्डन रेशियो होता है। और बाकी जो रेशियोज हैं, जैसे आपने भी देखा होगा कि फिबोनाची में हम देखते हैं कि 23%, 38% और 61%, तो वो कैसे निकल के आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 61% की बात करें, जैसे ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम 61% की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने 34 को 55 से डिवाइड किया तो मुझे मिला है 0.6181। तो 34 क्या है? 34 यहाँ है और 55 कहाँ है? इसके नेक्स्ट वाला ये है। तो जैसे जो गोल्डन रेशियो है ना वो 0.6181 है, ठीक है। वही गोल्डन रेशियो ये होता है जो 61%, इसको जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो 61% का राउंड आता है। इसलिए हम इसको अपने ट्रेडिंग में यूज करते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको ट्रेडिंग में चार्ट में दिखाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद हम एक होता है हमारे पास 38%। तो 38% कहां से आता है? 38% के लिए जैसे पहले हमने एक पीछे वाले से डिवाइड किया था, है ना। हमने 34 को 55 से डिवाइड किया, मतलब 34 को 55 से डिवाइड किया, 34 पहले आया, उसके बाद 55 आया, तो हमने 34 को 55 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले एक को छोड़ के उसके नेक्स्ट से उसको डिवाइड करके देखेंगे। तो जैसे 21 यहाँ है और इसके बाद है 34, फिर है 55, तो हमने 21 को 55 से डिवाइड किया तो हमारा आ रहा है 0.3818, ठीक है। अगर एक में आपको ये दिख रहा है तो अगर आप दूसरा देखोगे, फिर मैंने 13 को 34 से किया, जैसे 13 यहाँ है, इसको बीच वाला 21 को छोड़ के और 34 से डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या आया 0.3823। मतलब ये 38 जो है ना ये रहेगा और बाकी पीछे का थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। तो इससे हमारा दूसरा रेशियो निकल के आता है 0.38। मतलब इसको अगर हम परसेंटेज में करते हैं तो 38। इसके बाद हमारा जो तीसरा होता है वो होता है 23%। तो 23% कैसे निकलता है ये अगर देखना है तो जैसे 55 है ना। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको फिर देखने में सही रहे। हाँ, तो 55 है, जैसे यहाँ पे 55 है, ये आपको दिख रहा होगा 55 है। इसके बाद 13 कितने नंबर पे? 1 2 3, दो छोड़ के तीसरा। पहले हमने जब 38 वाला निकाला था तो एक छोड़ के हम दूसरे पे जा रहे थे। अब बीच के दो को हमने छोड़ दिया, 34 और 21 को छोड़ दिया, 13 को डिवाइड किया 55 से, तो हमारा क्या निकल गया 0.2363।
तो इसी तरह से जब 21 को डिवाइड करेंगे 55 वाले एक आगे से, मतलब बीच के 2 को छोड़ के 89 से डिवाइड करेंगे तो भी 0.2359 है, मतलब 23 जो है वो आ रहा है, और बाद में फिर उसके 6359 ये जो भी आ रहा है लास्ट के डिजिट आ रहे हैं। तो अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 0.23% के अराउंड आता है। तो ये 3 जो होते हैं ये हमारे ऐसे रेशियोज निकल के आते हैं, और बहुत सारे लोग 78% का भी यूज करते हैं। तो 78% कैसे निकलता है? 78% जो होता है ना, जो हमारा गोल्डन रेशियो है 6176 या फिर 61, जो हमने इसको 21 को 34 से डिवाइड किया था 6176 आया था, उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो हमारा आता है 0.7858। मतलब जो हमारा जो मेन गोल्डन रेशियो है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.7858 आता है। तो ये भी हम इसको भी हम ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हैं। इसका यूज मैं कम करता हूं, मैं इन तीनों का यूज ज्यादा करता हूं। और 50% को क्यों यूज करते हैं, जैसे जो हमारा पिछले एपिसोड में भी क्वेश्चन था कि 50% को हम क्यों इसमें यूज करते हैं। 50% तो हमारे किसी रेशियो में नहीं आ रहा है, बट अगर हम देखें तो जैसे ये वाला है 1/2, अगर आप यहां पे देखोगे तो गोल्डन रेशियो 50% आता है। 1/1 अगर यहां पे देखोगे तो गोल्डन रेशियो 100% आता है। तो इसलिए, और 50% क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जैसे अगर आप किसी ट्रेड में हो, है ना, अगर आपने 10,000 लगाया है और आप देख रहे हो ट्रेड में हो, तो आप, बहुत सारे लोगों का टारगेट रहता है कि जब मेरा 50% हो जाएगा या डबल हो जाएगा, जितना लगाया उतना हो जाएगा, तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बहुत अच्छा है, और जो हमारा फर्स्ट फिबोनाची के जो 2 नंबर हैं उसमें भी ये आ जाता है। इसलिए हम ट्रेडिंग में 50% को भी यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसको ट्रेडिंग व्यू में कैसे यूज करेंगे और ये कैसे हमें चार्ट में दिखेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको जो लेफ्ट साइड में जो पैनल दिख रहा होता है, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर ये डॉट वाला साइन आ रहा है, उसके बाद हमारे पास जो हम ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं वो वाला आ रहा है। उसके नीचे आपको दिखेगा जहां से हम फिब रिट्रेसमेंट, फिब चैनल, फिब टाइम जोन, फिब स्पीड, फिब सर्कल, ये सारी चीजें, फिब स्पाइरल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो हमें इसमें से सबसे पहला जो फिब रिट्रेसमेंट है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको फिब रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, और आपको अगर देखना है उसके बाद कि ये फिर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, हमें इसको कैसे देखना है, तो आपको क्या करना है, जिस लेवल से, जैसे कोई एक मार्केट चला और किसी पॉइंट पे गया, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 19,813 पे गया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ माउस को स्लाइड करना है और जहां तक वो गया है लास्ट, फर्स्ट टॉप और बॉटम पे ले जाके हमें इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसमें दिखने लगेगा, हाँ ये मैंने इसमें लगा दिया। इसके बाद देखो आपको दिखने लग गया इसमें पहला 23%, 38%, 50%, 61% एंड 78%, लास्ट में 100%, ये आपको इसमें देखने लग गया। तो आप देखो, अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये लास्ट का क्लोजिंग है मार्केट का, इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो देखो मार्केट ने क्लोजिंग कहां पे दी है। देखो मैं इसको पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये देखो क्लोजिंग कहां पे दी है। मार्केट यहां से आया, ये इसने एक ऊपर जाने की कोशिश करी बट यहां से नहीं जा पाया, तो यहां से वो वापस नीचे चला गया। इसने इसको टच किया, इसके बाद ये कहां तक ऊपर रिट्रेस कर सकता है, जैसे कि हम नाम से जानते हैं रिट्रेसमेंट, तो ये मार्केट कहां तक रिट्रेस कर सकता है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज चल चुका है, अब वो रिट्रेस वापस कितना नीचे आ सकता है। तो जैसे ये रिट्रेस देखना था, तो आप देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 0.38% पे ये यहाँ पे रिट्रेस हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसमें हमने देखा कि फिबोनाची को हम लगाते कैसे हैं ट्रेडिंग में। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इसको हम यूज करके ट्रेड कैसे प्लान करेंगे और किस तरह से हम मार्केट में एंट्री और एग्जिट प्लान करेंगे इसको यूज करते हुए। और उसमें मैं अपना भी बताऊंगा कि मैं इसको कैसे पर्सनली यूज करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो कि जब आप इंडिकेटर में देखोगे ना, तो आपको 0.3% नहीं दिखेगा, है ना,
बाय डिफॉल्ट में नहीं रहता है, वो 0.38 से ही स्टार्ट करते हैं, बट मैंने अपने पास 0.23 भी लगा रखा है क्योंकि मैं उसका यूज करता हूँ और एग्जिट के लिए करता हूँ पर्सनली। ये मैं एंट्री लेने के लिए नहीं करता हूँ, एग्जिट के लिए करता हूँ। किसी ट्रेड में हूँ और रिट्रेस और किससे नीचे जाता तो मैं एग्जिट करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हम आगे और अच्छे से यूज कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास जो भी कमेंट हो या सजेशन हो वो आपके पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को हमारे, और भी जो लोग ट्रेडिंग करते हो उन सबको शेयर कर देना, ताकि मुझे भी इसके लिए मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।